हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत 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 अच्छे होंगे। मैं भी अब अच्छी हूँ। सुबह तक ठीक नहीं थी। मैं आप लोग को बता दूँ कि आज मेरे लिए बहुत 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 बड़ा दिन है। मेरे लिए बहुत स्पेशल डे है बिकॉज अजय जी का बर्थडे है और उनके बर्थडे का मैं ऐसे वेट करती हूँ लाइक क्या बताऊँ अब मैं। मतलब बहुत बेसब्री से वेट रहता है। मतलब मुझे अपने बर्थडे का भी इतना वो नहीं रहता। मैं बिल्कुल अपने बर्थडे के लिए भी इतनी एक्साइटेड नहीं होती जितना उनके बर्थडे के लिए होती हूँ। और बहुत सारी चीज़ें सोच रखी थी, कर भी रखी थी। सरप्राइज़ प्लान कर रखा था मैंने इनके लिए। बताना तो नहीं था बट मैंने गुड़गांव में कैफ़े में टेबल वगैरह बुक करवा रखी थी, सब कुछ करवा रखा था। बट हुआ ये कि थोड़ी दोपहर में थोड़ी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब होगी, ये तो थे नहीं, ऑफिस गए हुए थे। और मेरे साथ हुआ ये, थोड़ा मेरे को बाहर निकलना पड़ा। बाहर गई थी कुछ इनके लिए कुछ सोचा था लेकर आऊँगी, तो लेने के लिए गई थी। और कान्हा जी के लिए भी कुछ लेना था मेरे को, क्योंकि आज इनका बर्थडे था तो सोचा था उनके लिए नए कपड़े लेने हैं, उनको भी रेडी करना है, तो उनको साथ में लेके जाना था। तो धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी आज। तो हुआ ये कि मेरे को एकदम चक्कर आ गए। और जिस शॉप पर मैं गई थी वहाँ मैं कम से कम आधे घंटे बैठी हूँ मैं। और बहुत मुश्किल से मतलब मैं घर आई हूँ, जबकि घर से ज़्यादा दूर नहीं गई थी मैं। बट कुल मिला के तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी। और जैसे ही मैं आती हूँ तो अराउंड मैं 1 बजे के आसपास गई थी और 1:30 बजे ये आ जाते हैं। तो मेरा मेरा यही था कि 1:30 बजे तक मैं आ जाऊँगी। बट मैं आई उसके 5 मिनट पहले ही अजय जी आए होंगे। तो जैसे ही शक्ल मेरी देखती है, मैं एंटर करती हूँ, वैसे ही उन्होंने बोल दिया कि तुम्हें एकदम क्या हो गया ये। क्योंकि ऑब्वियसली तबीयत ख़राब है, फेस तो उतर जाता है। क्योंकि कांपते हुए एकदम मैं आई थी, बड़ी मुश्किल से आई थी। वो भैया भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझे पानी वानी दिया। वो ये भी कहते मैं छोड़ा हूँ घर तक। मैंने कहा नहीं ठीक है, मैं थोड़ा बैठ गई हूँ तो अच्छा लग रहा है। बट धूप की तरफ देख रही थी तो बहुत ही ऐसा लग रहा था जैसे कुछ दिखाई ना दे रहा हो। जबकि मैं आप लोग को बता दूं अभी मेरा वेट भी ठीक है, अभी मैं अच्छा खा पी रही हूँ। बट मैंने कल से ही, मैं आप लोग को बता दूं, उनकी तैयारी में लगी हुई थी, तो थोड़ी सी लापरवाही की है मैंने। बट इस मंथ में सेकेंड ट्राइमेस्टर में मेरे को ये लापरवाही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखना चाहिए। सेकेंड ट्राइमेस्टर ऐसा होता है कि उसमें बेबी की नीड बढ़ जाती है, तो ऑब्वियसली आपकी भी नीड बढ़ेगी। हर 2-2 घंटे में, 1-1 घंटे में कुछ ना कुछ खाना होता है। बट मैंने मॉर्निंग से ऐसा कर दिया था। मतलब मैं जब से पहली बात तो मैं रात में काफ़ी लेट सोई, और मैंने मशीन भी लगा दी थी, तो कपड़े उपड़े भी धो लिए थे, तो थोड़ी थकावट भी थी। और मेरे को ऐसा लगता है नींद पूरी ना होने की वजह से भी ये दिक्कत हुई होगी, क्योंकि फिर मैं काफ़ी देर तक जगी रही। 3-3:30 बजे से मैं जग रही थी। और मॉर्निंग मतलब पूरी रात में मतलब मेरे को नींद नहीं आई। इतनी एक्साइटेड थी मैं, सच बोलूँ तो मैं बिल्कुल नहीं सोई, क्योंकि 2:30 बजे तो ये गए हैं ऑफिस रात में, और इनके जाने के बाद मैं नहीं सोई। और उसके बाद मैं सुबह से तैयारी में ही लगी हुई थी। इनको मैंने बताया कि ऐसी ऐसी बात है और मैंने ऐसे ऐसे बुक किया हुआ है। मतलब मेरे को बताना नहीं था, लेकिन हाँ आज बर्थडे वाले दिन तो इनको मैंने बताना ही था। जैसे सरप्राइज प्लान किया हुआ है गुड़गांव में तो जब मैंने इनको बताया तो इन्हें, मैं सही बोलूँ, कोई खुशी नहीं हुई। क्योंकि जब उन्होंने मेरा फेस देखा तो पहले तो बहुत गुस्सा किया, और मतलब बहुत गुस्सा हो रहे थे कि क्या पागल बनती है, मतलब इस तरीके से, मतलब तुम चली गई। क्योंकि मुझे नहीं जाने देते अभी, ये बिल्कुल नहीं निकलने देते, अकेले तो बिल्कुल नहीं निकलने देते, बहुत गुस्सा करते हैं। क्योंकि अभी स्टार्टिंग में भी मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी और वीक भी थी। अब तो थोड़ी ठीक हो गई हूँ, लेकिन फिर भी अभी भी डरते हैं वो। कहीं जाना होता है साथ में ही जाते हैं अभी। बट मैंने आज तो स्पेशल डे था, मैंने कहा नहीं यार जाना है, कुछ लेना भी था और कान्हा जी के भी कपड़े लेने थे। हालांकि और कुछ नहीं ले पाई, लेकिन हाँ कान्हा जी के कपड़े मैं लेकर आ गई। बड़े प्यारे प्यारे वो नेकलेस देखे मैंने, उनके है इतने सुंदर सुंदर थे, तो मैं लेकर भी आई। फाइनली उनके ड्रेस भी लेकर आई हूँ आज की, क्योंकि वो पहले के सारे मैं अदल बदल के पहना रही थी। बट जैसे ही मैं एंटर करती हूँ घर में, वो मेरा फेस देखते हैं। उन्होंने ही गेट खोला है, और जैसे ही उन्होंने मेरा फेस देखा तो वो समझ गए कि इसकी हालत ठीक नहीं है। तो उन्होंने बोला कहाँ गई थी तुम, और एकदम से क्या हालत बना रखी है। तो फिर मैंने उनको बताया ऐसे ऐसे कि भाई कान्हा जी के कपड़े लेने थे, और कुछ जादू नहीं गई थी, पास ही गई थी। तो
जो भी है उसके बाद उन्होंने थोड़ा गुस्सा भी किया मेरे को, क्योंकि अभी नहीं जाने देते मेरे को बाहर बिल्कुल भी ऐसे वो, क्योंकि स्टार्टिंग से थोड़ी स्टार्टिंग में पता ही आप लोग को मैं वीक थी, तबीयत ठीक नहीं थी मेरी। अभी ठीक हूँ, फिर भी अभी नहीं मेरे को जाने देते अकेले। वो मतलब साथ ही जाते हैं, कहीं जाना होता है तो मेरे को साथ में ही लेके जाते हैं, क्योंकि अकेले रहते हैं तो वही सहारा है। इन्होंने ही फ़ोन करके कैंसिल कर दिया कि बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई इनको मेरे को देख के, ऐसे कि तुम ऐसे हो और ऐसे में इतनी तुम्हारी तबीयत ख़राब लग रही है और ऐसे में मैं कहीं नहीं जाने वाला। तो ये हुआ कि मेरे ही वजह से कैंसिल हो गया प्रोग्राम, और कोई बात नहीं थी, और सब सारी तैयारी थी, बहुत एक्साइटेड थी मैं लिटरली। और ऑब्वियसली वो मेरे लिए इतना करते हैं तो हमारा भी होता है ना कि यार नहीं, हमें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। तो बस ऐसे ही था, तो कुछ हटकर सोचा था इस बार, सच बोलूँ तो। और लिटरली बहुत अच्छा भी लगता है इनको, बट जब इन्होंने मेरी तबीयत ख़राब देखी ऐसे तो बोला कहीं नहीं जाऊँगा मैं ऐसे में। तो फिर फाइनली इसके बाद हमने जो डिसाइड किया वो ये किया, ऑब्वियसली इनके आगे फिर इस मामले में मेरी नहीं चलती। ये डिसाइड किया हमने कि यहीं केक काटेंगे हम, तो मतलब घर पे ही केक कट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जी फिर बोलने लगे तुमने मेरे लिए इतना सोचा, वही बहुत है। और ज़्यादा परेशान होने जो होते हैं, जब इनको बिल्कुल आइडिया नहीं था कि क्या इसने क्या सेटअप करवा रखा है क्या नहीं, तो मैंने वो एक हफ्ते पहले से प्लान कर रखा था। बट कल सब कुछ मैंने मतलब फाइनल जो भी है उन लोग को बता दिया था, पेमेंट वगैरह भी कल ही करी है मैंने। फिर ये कहने लगे कि यहीं केक कट कर लेंगे, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि यहाँ नहीं करेंगे, फिर हम मम्मी के पास जाएंगे। मम्मी पास ही में रहती हैं तो वहाँ होंगे, फिर भैया भाभी वगैरह भी होंगे, तो मेरी सासू माँ तो जेठ जेठानी होंगे, सासू माँ होंगे, ससुर जी होंगे, तो सबके बीच केक कट करेंगे तो मम्मी को भी अच्छा लगेगा, ऑब्वियसली सबको अच्छा लगेगा। तो मैंने यही डिसाइड किया, मतलब दोनों ने डिसाइड किया। उन्हें और अच्छा लगा जब मैंने ये चीज़ बोली। मैंने कहा फिर हम यहाँ नहीं करेंगे, मम्मी के पास चलेंगे, मम्मी के पास केक कट करेंगे वहाँ पे। अच्छा है, मम्मी को भी अच्छा लगेगा कि ठीक है इन्होंने वहाँ कैंसिल करके और हमारे पास आए, तो एक माँ को तो ऑब्वियसली खुशी होगी कि उनका जो बेटा है उनके साथ केक कट करेगा। तो अभी मैं जा रही हूँ नहाने दोबारा, बिकॉज कान्हा जी को भोग भी लगाना है और उनको भी कपड़े वगैरह उनके चेंज करने हैं। तो इस वजह से थोड़ा नहा धो के दोबारा से फ्रेश हो जाऊंगी तो अच्छा लगेगा मेरे को भी। और कुछ हल्का फुल्का ही आउटफिट डालूंगी, कुछ खास बाहर जाती तो मैंने उसके लिए आउटफिट अलग सोच रखा था, अलग सब कुछ था, खैर उसकी बात ही अलग थी। बट अभी मम्मी के पास ही जा रहे हैं तो कुछ हल्का फुल्का ऐसे ही डालूंगी। और तबीयत भी अभी कुछ खास ठीक नहीं है, मैं बोलूँ तो आप लोग फेस से पता लगा सकते हो, फेस भी बहुत डाउन हो रहा है, तो बहुत वीकनेस फील हो रही है आज के दिन, मुझे ऐसा लग रहा है। तबीयत थोड़ी सी डाउन है और फेस भी देख रहे होंगे आप, बिल्कुल डाउन हो रखा है। तो उसका रीज़न एक ये भी है जो कि मेरी नींद पूरी नहीं है। प्रेगनेंसी में नींद पूरी लेनी चाहिए, जो कि मैंने नहीं ली है कल से, सबसे बड़ी गलती है। तो बाकी खाने पीने में मॉर्निंग में थोड़ा सा हमने लापरवाही करी, थोड़ी देर, मतलब जो मेरी टाइमिंग थी उसके हिसाब से मैं थोड़ा लेट मैंने खाया पिया है। तो मे भी शायद ये सारे रीज़न हैं। तो अभी चलती हूँ, आप लोग से मिलती हूँ जब मैं मतलब केक वगैरह मंगवा के फिर मिलती हूँ मम्मी के पास आप लोग से। लड्डू गोपाल का देखा? तो यही मैंने आज इनका श्रृंगार यही लेकर आई हूँ मैं। अच्छा लग रहा है, बढ़िया सुंदर लग रहा है ना। अरे तुमने पिंक कलर लिया है? पिंक कलर लिया मैंने पिंक ज्यादा लड़कियां नहीं पहनती। कोई बात नहीं, लड्डू गोपाल हमारा श्रृंगार पसंद है इन्हें, ये आज बहुत खुश हैं मेरा मन था, पिंक नहीं था ना एक्चुअली कलर। तो हम कैसे हम कपड़े लेते तो सोचते हैं कि हमारे पास ये कलर नहीं है तो ये कलर ले लेते हैं, तो इनके पास पिंक नहीं था, रेड येलो ब्लू सब तो है इनके पास, है ना। ठीक है, तो इनको भी हम लेकर चलते हैं साथ में। सिंपल सा ऐसे ही एक कुर्ती डाली है, क्योंकि कंफर्टेबल भी रहना ज़रूरी है प्रेगनेंसी में। और यहाँ मेरी बिटिया भी रेडी हो गई है, अजय जी भी रेडी हो गए, बर्थडे बॉय ये तो चले, चलो चलो
चलते हैं। हाँ चलो और गुड़िया। सार्थक भी बिल्कुल रेडी है। बाय। मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है ना। ब्यूटीफुल। फ्लाइंग किस कर दो, सबको फ्लाइंग किस कर दो। हाय हाय हाय। जय श्री राम। जय श्री राम। गोपाल को निकाल दो ऐसे। ये बेसब्री से इंतजार है, इसको ये मेरे लिए मिल रहा है। ये कन्या, हाँ कन्या तो यही है, कन्या तो यही है। एक मिनट ऐसे कर ले क्योंकि ऐसे कर ले। चलो ये आपका है, ये आपका है। अब ये खाना दे। एक चम्मच देना। चलो गुड़िया अब ना मम्मी भाव बोला दिया। यहाँ पे एक अभी टाइम लेट है आपका। कौन सा जो टमाटो का ना ठीक है मामा मामी स्माइल अभी कर। कट कर लो केक। वेरी गुड। ये ताली बजाओ, क्लैपिंग। वेरी गुड। कुकी सोनू निकालने दे। चला भी क्या वो? अब दादा ने पहले देता यार। खान दो सोनी कहाँ खा रहे हो? अच्छा फोटो क्लिक कर लो। कुकी कुकी तो ले ला दे भैया, तू खा नहीं कुकी लो भैया खिला। स्टाइल देखा ऐसे कर रही है, उसको खिला के ना ऐसे खाने पे ऐसे कर रही है। अब बात है स्टाइल बहुत तोड़ रही है। अब खिला दो भैया खिला दो भाई, खिला दो। करने लग गई दोबारा खेलिए। दुआ खिला दो। सिखा अपने आप ही बहुत तेज है। कौन सिखाते हैं सारी चीजें? क्यों नहीं? उसके मुंह में लगा के तुरंत खा ले रही है अपना। और खिला दो खिला दो भैया खिला। ऐसे कर रही है। अच्छा ये केक खिला दो लोग, ये केक खिला दो भाई, खिला दो। पहले की टच करके हाँ बोल दे आ रही है। चलो चल बेटा हाँ सुना नहीं ऐसे कर लो। फोटो क्लिक करिए। घूमने करना है इसके। ये कुकी हमारा चाय कुकी बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा सारी चीजें मिल जाती है इसे ढूंढने से। हम्म। नहीं हो गया था।
ये देखो, ये छुपा रस्ता में, ये ज्यादा किचन में बिजी रहती है। ये भी आई है, केक भी नहीं खिलाया है, कुछ नहीं मिला है, इसलिए सीधा पूरी और सब्जी पड़ी है। नहीं, मैंने केक खा लिया है।